सिंह। पहला, खाओगे पियोगे तो अंग अंग लगेगा, दान करोगे तो औलाद के जीवन में संग संग चलेगा। तो तीसरा, कोठी में गाड़ के रखोगे तो जंग जंग लगेगा, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल तक और पाप की जड़ अस्पताल तक। और कहते हैं ना, सूम का धन चंडाल खाए, जो बचे सो सरकार में जाए। बोलो जय सिया राम। इसलिए जितना हो सके एक दिन भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपनी कमाए हुए धन से दशांश, जहाँ पर भागवत हो रही हो, कोई धर्म का काम हो रहा हो, आपके जन कल्याण के लिए 20 वर्षों से अखिल भारतीय मानव सम्मेलन श्रीमद् भागवत की कथा चल रही हो, तो वहां पर बगैर सोचे समझे दान पुण्य हमें करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं माता पिता जब दान करते हैं तो उनकी औलाद की आयु बढ़ जाती है। माता पिता जब दान करते हैं तो उनकी औलाद की अकाल मृत्यु कट जाती है। क्योंकि बाढ़ है पूत पिता के धर्मों, खेती उपजत अपने कर्मों। तो जाकर पिता पात की होई, ताकुल वंश रहे ना कोई। वो जा घर नार लक्षण होई, ता घर मरण पिया की होई। आज भगवान श्री राम जैसे पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं इन हाथों की शोभा होती है दान करने से, नारी की शोभा होती है उसके मांग के सिंदूर से, और बंधक की शोभा होती है पूंछ से, और पुरुष की शोभा उसकी। काफी समझदार हैं आप लोग। 20 वर्षों से सम्मेलन चल रहा है। आज भगवान ने कहा, माली कहने लगा, देखो भाई इस बगीचे में सबसे बड़ी किशोरी जी है, ये बगीचा किशोरी जी का है। अगर एक बार किशोरी जी के नाम का जयकारा लगा दोगे तो पुष्प तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे माली ने कहा तो लक्ष्मण जी आओ धीरे से कान में बोले, भैया भाभी के नाम का जयकारा मत लगाना। बोले क्यों? बोले अगर कहते हैं व्यक्ति एक बार ससुराल में झुक गया तो फिर जिंदगी भर झुकता है। राम जी ने कहा, गुरु जी के लिए तो मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। और दोनों भाइयों ने जयकारा लगाया, चलिए हम लोग भी लगाए, बोलिए जनकनंदनी किशोरी मैया की। लेकिन जब फुलवारी में राम और लक्ष्मण जानकी मिले, समय कम है इसलिए जानकी जी वहां से आती हैं, और राम जी ने जानकी जी को देखा तो जानकी जी के हृदय में राम जी की छवि बस गई। तो तुरंत माता जानकी गई और जाकर के पार्वती जी के चरणों में गिर गई। लेकिन जब पार्वती जी के चरणों में गिरी तो क्या कहा माता पार्वती ने? माता पार्वती ने कुछ बोला नहीं। सीता जी ने जैसे पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया तो एक घटना घट गई। वो घटना कौन सी है? कि जय गिरिवर गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी। प्रणाम करके कहती हैं, जय गिरिवर गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मानो पार्वती जी को आज सीता जी ने कहा जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और जब राम जी पुष्प तोड़ रहे थे तो वहां पर आवाज आई कि चाटक कोकिल कीर चकोरा, कुंजक विहंग नटत कल मोरा। कहने का भाव, आज सीता जी ने पार्वती जी को मनाया तो चकोरी कहा, और वहां पर भाव जब राम जी पुष्प तोड़ रहे तो प्रकट हुआ चकोरा। तो मानो सीता जी मना रही पार्वती जी को, तो
नाथ को, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी पत्नी चकोरी तो उसका पति चकोरा। आप ध्यान देना, अगर किसी का पति मास्टर है और पत्नी भले पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन पूरा मोहल्ला क्या कहेगा, मास्टर है। पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी भले कम पढ़ी लिखी हो लेकिन डॉक्टर है। पति पटवारी है तो पत्नी पटवारा, और पति बंगाली तो पत्नी बंगाल। लेकिन विचार करना, सौभाग्य से अगर किसी की पत्नी मास्टर हो जाए तो उसके पति को कोई भाड़ साहब कहने वाला है? नहीं कहने वाला। तो ये 50% आरक्षण मेरी माताओं बहनों को भगवान के रामचरित्र मानस से ही प्राप्त हो, क्योंकि पुराने जमाने में शिक्षा का अभाव कम था, माताओं बहनों को कम पढ़ाया जाता था, बेटियों को। तो बड़ी घटनाएं घटती थी, कम पढ़ा लिखा समाज। तो पहले की माताएं पहले जब कम पढ़ी लिखी होती थी ना, अगर पति से झगड़ा हुआ, सासू माँ से झगड़ा हुआ, तो कई माताएं क्या करती थी, लड़ाई हुई उनने झोला उठाया, कहती थी मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए, और लड़के बच्चे छोड़ के जाऊंगी तो रोटी ठोकते रहिए। लेकिन कुछ माताएं अपने माता पिता के सम्मान के कारण किसी से कुछ नहीं कहती थी। पति से झगड़ा हुआ, सासू माँ से, ससुर जी से झगड़ा हुआ तो गई, तो जा करके कुएं में जाके डूब गई। लेकिन थैंक्स फॉर छत्तीसगढ़ सीएम कौन है, जरा जोर से बताइए, भूपेश बघेल जी। थैंक्स फॉर छत्तीसगढ़ सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ भूपेश सिंह बघेल जी, जिन्होंने हैंडपंप लगवाना चालू कर दिया और कुआं खुदवाना बंद कर दिया। हैंडपंप में थोड़ी लटक जाओगे, बोलो जय सिया राम। तो बड़ा भाव पहले की अपेक्षा मेरी माताओं बहनों को प्रकट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर घटना घट गई जब पार्वती जी को सीता जी ने मनाया, जय गिरिवर गिरिराज किशोरी, जय महिषा मुख चंद्र चकोरी। लेकिन जब सीता जी पार्वती जी को मना रही थी तो वहां